नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी पंचकुला से आ रही है। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी में ये मंथन जारी है। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद है। संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा भी बैठक में शामिल हैं। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण ये बैठक, पंचकुला से बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में ये बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी में ही मंथन जारी है। प्रदेश प्रभारी मौजूद है, संगठन मंत्री किस बैठक में मौजूदगी है। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण ये बैठक कई मायनों में बहुत खास माना जा रहा है और इस बैठक के जरिए ये देखा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक का नेतृत्व कर रही है। उनके निगरानी में ये मंथन जारी है। संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं और इतना ही नहीं, हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारी भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये बैठक प्रदेश कार्यालय पंचकमल में जारी है। पंचकुला से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया इस बैठक में शिरकत कर रही हैं। संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं। तो इस बैठक में जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में बैठक जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, पंचकुला से महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। पंचकमल में बैठक जारी है, इस बैठक का क्या मायने, क्या मतलब? पवन जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय पंचकमल है वहां पर जारी है। बैठक में जो नवनियुक्त पदाधिकारी है उनको आज एक परिचयात्मक बैठक के तौर पर जो वो बुलाया गया है। बैठक में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा जो है वो तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले आज 4 जो मंडल हैं उनके साथ बैठक अर्चना गुप्ता और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने की है और इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है उस पर चर्चा की गई है। कई कार्यक्रम जो है वो होने हैं। जो अभी कार्यक्रमों की रूपरेखा है उसके ऊपर चर्चा आज इस बैठक में हुई और अभी जो बैठक नवनियुक्त पदाधिकारी उनके साथ जारी है, किस तरीके से संगठन और सरकार को तालमेल के साथ आगे लेकर चलना है, सरकार की योजनाओं को लेकर संगठन की क्या भूमिका रहनी चाहिए। प्रदेश में जो SIR की प्रक्रिया जो हुई है उसमें कहीं पर किसी तरीके से अगर कोई त्रुटि है तो उसमें एक पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर क्या भूमिका निभानी है, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा जारी है। पवन, मौजूदा विषयों को लेकर, मौजूदा मुद्दों को लेकर इस बैठक को ये माना जाए कि इस बैठक में रणनीति अख्तियार की जाएगी और जैसा कि आपने जानकारी भी दिया है कि सरकार और संगठन को कैसे तालमेल के साथ चलाना है, क्या ये भी कह सकते हैं कि संगठन को और कैसे मजबूत करना है और जिलेवार तरीके से इस पर भी मंथन चल रहा होगा? पवन जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा बीजेपी की जो नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता है वो लगातार एक ही बात जो वो कहती हुई नजर आई है। उनका ये कहना है कि जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल 2024 में नहीं खिला है, यानी जो जिन जगहों पर सीटें नहीं भाजपा को मिली है वहां पर कैसे और ज्यादा ग्राउंड को मजबूत करके काम करना है, किस रणनीति के तहत वहां पर काम करना है, उसको लेकर विशेष रणनीति बनाकर चर्चा जो है वो की जाती है और उसी के मुताबिक का काम जो उसको आगे बढ़ाया जाता है। आज जो नवनियुक्त पदाधिकारी है उनके साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता और प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा जो बैठक कर रहे हैं उसमें इसी तरीके से जो रणनीति है पार्टी की उसके ऊपर चर्चा की जा रही है और आगामी जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को लेकर इसमें मंथन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। पंचकुला से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया बैठक में मौजूद हैं। संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं।